नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान बुद्ध ने जो बोधि प्राप्त की है, वो बोधि उन्होंने प्रज्ञा के आधार पर प्राप्त की है। प्रज्ञा प्रकट होने के लिए, प्रज्ञा स्थापित होने के लिए उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। उस नियम को हमें पालन करना चाहिए। जैसे गृहस्थों के लिए कुछ शील उन्होंने बताए हैं। गृह त्यागी को कुछ कठिन विनय उन्होंने बताए हैं। तो इस शीलों के आधार पे, विनय के आधार पे हमें प्रज्ञा विकसित करनी होती है। इसके लिए शील पालन बहुत महत्वपूर्ण है। और शीलों को जानना, शीलों का अर्थ समझना, किस तरह से उनको पालन करना है, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। शीलों से हम हमारे जो पुरानी आदतें हैं, पुराना जो हमारा स्वभाव है, उसको डिसिप्लिन करते हैं, उसको योग्य प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि अदिन्न दाना, पहले पानातिपाता, फिर अदिन्न दाना, कामेषु मिच्छाचारा, मुसावादा, सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना, ये 5 शील। उसी तरह से पानातिपाता, अदिन्न दाना, अब्रह्मचर्य, मुसावादा, सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना, विकाल भोजना, नच्च विसुक्का और उच्चासेना महासेना, ये अष्टशील के उपोषक, उपोषक के अष्टशील। और जो हम आजीवन का शील ग्रहण करते हैं, जिसमें पिछन वाचा, फरस वाचा, संकल्प वाचा, इससे हम वाणी को संयत करते हैं। तो ये अलग अलग तरह से हम, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो मन के आदत है, किसी चीज के ओर आकृष्ट होना या उसको उससे दूर भागना, इसको हम संयमित करते हैं। इसमें जो सुरा मेरे या जो प्रमाद थाना वीरमणि, ये जो शील है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सुरा मेरे या मज्ज, इसका मतलब है शराब, कच्ची शराब, पक्की शराब। मज्ज यानी
जो हमारे मन को भ्रमित करने वाले कुछ चीजें हैं। लेकिन प्रमाद खाना, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। हम सोचते हैं प्रमाद यानी प्रमाद आलस से विरत रहना, लेकिन फिर उसको इस सुरा मेरे मज्ज यानी मन को भ्रमित करने वाले जो शील है, जो विषय है या जो वस्तुएं है, उनके साथ क्यों जोड़ा गया है। जो आलस्य है वो तो हमें भ्रमित करता ही है, उसमें कोई दो ही राय नहीं है। लेकिन सुरा मेरे या मज्ज उसके बाद प्रमाद का कुछ विशेष अर्थ है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। जो सुरा है, मेरे है, मज्ज है, यानी ये जो मादक पदार्थ है, मादक द्रव्य है, उसको हमें ग्रहण करना होता है, उनका उपयोग करना होता है, तब जाके वो हमारे मन को, बुद्धि को भ्रमित करते हैं। उनकी एक समय सीमा भी होती है। हर एक नशा, भ्रम कुछ समय पश्चात उतर जाता है। लेकिन ये जो प्रमाद है, ये पहले से होता है, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। उसको उतारने का, उससे दूर होने का एक ही तरीका है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन। तो ये जो प्रमाद है, पाली में प्रमाद कहते हैं। ये सिर्फ आलस्य की बात नहीं कर रहे भगवान बुद्ध। तो हमारे जो मन में कुछ चीजें हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि ये कभी इसका परिवर्तन होने वाला नहीं है, जो चीजें जैसी है वैसे रहेगी, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, यह हमें कभी हानि पहुंचा नहीं सकती। इस तरह से हम भ्रमित होते हैं, इस तरह से हम मोहित होते हैं, इसको प्रमाद कहते हैं। उसमें जो पहला विषय है वो है युवावस्था। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि युवावस्था में जब कोई व्यक्ति युवक होता है तो उसमें बहुत सी शक्ति होती है, एनर्जी होती है, और वो शक्ति और एनर्जी की वजह से वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी रह सकता है, वो किसी तरह भी बर्ताव कर सकता है। ये युवा अवस्था जो है, ये हमको जब से हमें समझ आती है तब से लेके जब तक हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता तब तक को युवावस्था कहा जाता है, कह सकते हैं। तो ये जो युवा अवस्था है, ये भी एक बहुत बड़ा मादक विचार है जो हमें भ्रमित
भ्रमित करते रहता है, और ये बहुत लंबे समय तक होता है। जब तक हमारा शरीर, जो पूरी हमारी जो शारीरिक क्रिया है ठीक तरह से कर पाता है, तब तक ये रहती है। जब शरीर हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता है, तब जाके हमें पता चलता है कि जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। उसके विरुद्ध होता है युवावस्था में। शरीर में बहुत बल होता है। हम जानते हैं कि हम जब युवावस्था में थे, तो बहुत से हमारे मित्र उस बल का बहुत गर्व करते थे, और उस बल के वजह से किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को उल्टा सीधा बात करना, ये बहुत स्वाभाविक समझते थे। क्योंकि बल है, एज है, उसके हिसाब से उनके मन में वो भ्रम बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा होता है। कुछ होते हैं जो ऐसा नहीं समझते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो भ्रमित तो रहते ही है। और जो सही चीजें करनी है, उससे वो उसको वो दूर भागना समझते हैं। हमारे बल का, बल के प्रति जो हमारी ईगो होता है, अगर उस पे हम ध्यान दे तो समझते हैं कि इस तरह से हम अगर बर्ताव नहीं करेंगे तो हमें कमजोर माना जाएगा। तो ये जो युवावस्था, ये काफी लंबे समय तक रहते हैं। बहुत सा हमारा जो जीवन का भाग है वो इसी काल में व्यतीत होता है। तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसका जो हमारे ऊपर गहरा प्रभाव होता है, उसको हमें जानना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि उस अवस्था में हमारे जो इंद्रिय आसक्ति है बहुत तेज होती है। सभी चीजों को ग्रहण करना, सभी की आसक्ति, उसका उपभोग लेना, इसके ऊपर बहुत हमारा ध्यान होता है। ये तो हमारे शरीर रचना के अनुसार स्वाभाविक होता है। लेकिन ये बहुत घातक होता है। अगर कोई हमारे ग्रुप में यंग एज का है, जो अभी अपने जीवन को शुरुआत कर रहा है, तो इसको ये जानना चाहिए कि जो युवावस्था है ये बहुत भ्रमित करती है, मोहित करती है। जैसे कोई नशा, जैसे शराब हम पी जाए, तो कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हम बहुत बलवान हैं, हमें बहुत धैर्य आ जाता है। जो चीज़ें हम बिना शराब के कर नहीं पाते, वो शराब पी के हम कर देते हैं। किसी को गाली गलौज करना, किसी को पीटना, क्योंकि वो हमारा जो मन है वो भ्रमित होने के कारण हम अपने आप को बलवान समझते हैं, और वो जो कार्य हम नॉर्मल रूप से नहीं कर पाते, वो हम इस मद्य के प्रभाव में, शराब के प्रभाव में कर देते हैं।
इसी तरह इस शराब का जो प्रभाव है, उसी तरह इस युवावस्था का भी प्रभाव हमें बहुत भ्रमित करता है। इसका भ्रम इतना प्रभावशाली होता है कि हम जो हमें करना चाहिए उसके विरुद्ध करने लग जाते हैं। हमें इंद्रियों का संयम करना चाहिए, लेकिन हम इंद्रियों का उपभोग लेना शुरू कर देते हैं। आगे जाके हमें पता चलता है कि जो कुछ हुआ वो गलत था, जो योग्य नहीं था, लेकिन तब तक काफी समय निकल गया होता है। तो अब जब हम इस मार्ग पे हैं, तब हमारा वो समय तो निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला समय है। आने वाले समय में हम जागरूक रहेंगे। अभी भी कुछ हमारे मन में इच्छाएं हैं, इंद्रिय सुखों की आसक्ति है, उसको हम पहचानेंगे कि नहीं, ये गलत है, ये हमारा भ्रम है, ये हमारी नशा है। तो इस तरह से जब हम हमारे मन जो चिंतन करेंगे, तो ये जो हमारा शीलों का पालन है बहुत सरल हो जाएगा। जब इस तरह से इस विषय को ध्यान में रखते हुए जब हम चिंतन करेंगे, तब ये शीलों का पालन करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी भी हम इतने दिनों से शीलों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमसे शील भंग हो ही जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब हमें शील पक्के करने हैं, तो हमारी जो सोच है, हमारा जो नजरिया है, उसको बदलने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो युवा अवस्था है, जिसमें हम शरीर से हम जो चाहे, जैसे हमें चाहिए, जैसे हमारी इच्छा है, उसके अनुसार हम कर पाते हैं, तब हमें संयमित होना है। एक छोटी सी गलती भी हमारा जो शील भंग, वो हमें नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अगर हो जाए कोई गलती से, तो उसके ऊपर शोक मनाते नहीं बैठना है। सिर्फ इतना सोचना है कि अगली बार ये गलती मुझसे नहीं होगी। तो ये पहली तरह का जो भ्रम है, जो काफी लंबे समय तक हमें प्रभावित करते रहता है। दूसरा जो भ्रम है, वो हमारा स्वास्थ्य। हमारे आजू बाजू में बहुत लोग होते हैं, या हम स्वयं किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हुए, तो हमें लगता है कि हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई भी बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी नहीं होंगी। इस तरह से हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से मोहित होते हैं। हम हमारे शरीर के प्रति, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है उसके प्रति बहुत सजग रहते होंगे। हम खाने को संयमित करते होंगे, हम वर्जिश करते होंगे, हम चलते होंगे, शरीर की जो भी रख रखाव है, जो भी ध्यान देना है उसकी तरफ, वो हम जरूर करते होंगे।
लेकिन हम कभी भी किसी भी व्याधि का शिकार हो सकते हैं, ये हम मानने को तैयार नहीं होते। हम देखते हैं कि हमारे आजू-बाजू में कई लोग, या हमारे ग्रुप में भी कई लोग होंगे जो इन व्याधियों का शिकार हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्याधि से ग्रस्त होता है तभी उसको पता चलता है कि स्वास्थ्य या स्वस्थ होना कितना अलग होता है और व्याधिग्रस्त होना कितना अलग होता है। किसी भी बड़ी व्याधि में हमें जो चाहिए, हमारे मन में जो इच्छा है उसके अनुसार नहीं कर पाते हैं। हमारी फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक क्रियाएं, वो भी सीमित हो जाती है। लेकिन ये सब हम जब स्वस्थ होते हैं तो हम ये नहीं जानते, या हम उसके लिए बेफिक्र होते हैं। हम कोई बीमार व्यक्ति है उसको मिलने जाते हैं जरूर, उसको इसकी हालचाल पूछने जाते जरूर है, लेकिन वो कितनी पीड़ा सहन कर रहा है, वो कितना परेशान है, वो कितना अपने दुख में है, ये हम ज्यादा जान नहीं पाते हैं। थोड़ी सी करुणा होती है उसके प्रति तो हम देखते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। हम क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? हमें स्वास्थ्य चाहिए होता है। और ये भी हम नहीं सोचते कि इसी तरह से मैं भी कभी व्याधिग्रस्त हो सकता हूँ, मुझे भी कभी इस तरह से पीड़ा, दुख भोगना हो सकता है। हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य है उसका भ्रम, उसकी नशा हमारे मन में होती है, हमारे ऊपर राज करते होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य इस व्याधि को, उसको व्याधि हो सकती है, कोई इससे बचा नहीं है। कई उदाहरण होते हैं हमारे सामने जिनको पूरे जीवन में किसी प्रकार की व्याधि नहीं हुई, लेकिन ऐसे भी उदाहरण है जो पूरी जिंदगी व्याधिग्रस्त होके ही अपना जीवन बसर करते हैं। तो ये कोई रूल नहीं कि आपको नहीं होगा, या ये कोई रूल नहीं कि आपको होगा ही। लेकिन फिर भी हम इस नशे में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन जैसे हम स्वस्थ है वैसे ही चलते रहेगा। उसके लिए हम प्रयास करते ही है। लेकिन जो व्याधिग्रस्त है, क्या उन्होंने ये प्रयास नहीं किए थे? शायद उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन फिर भी वो व्याधिग्रस्त हो गए। लेकिन ये हम नजरअंदाज कर देते हैं, या हम नहीं कर देते नजरअंदाज। ये जो हमारा भ्रम है, हमारा जो मोह है, ये जो स्वास्थ्य की नशा है, वो ये हमें चीजें देखने नहीं देते। तो इसको हमें देखना है,
इसको हमें जानना है। तीसरा जो नशा है, जो भ्रम है, वो है मृत्यु। जो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारा जीवन हमारा भ्रम है, लेकिन मृत्यु उसकी सत्यता है। तो हम भी हमारा जो जीवन के जो सारे योजनाएं हैं, वो हमें सर्टन आयु है, यानी जो आजकल 70-80 तक लोग जीवित रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम हमारी सारी योजनाएं बनाते रहते हैं। तो ये जीवन जो आज हम उसका उपभोग ले रहे हैं, वो भी एक बड़ा भ्रम है। लेकिन जब हम मरणानुसति करते हैं, तब हम जानते हैं कि हाँ, मेरा जीवन अनिश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो ये जीवन अनिश्चित होना, ये बड़ा हमें जानना है। लेकिन हम इस जीवन को गृहीत धर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, हम हमारी पूरा जीवन काल निश्चित ही व्यतीत करेंगे। लेकिन हम देखते हैं आजू बाजू में, अभी जो बड़ी महामारी हो गई, उसमें भी कई लोग अपना जीवन का कार्यकाल पूरा किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। कोई 40 की उम्र में, कोई 50 की उम्र में, कोई 30 की उम्र में। लेकिन ये हम देख नहीं पाते, हम ये समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने ये सोच लिया है, समझ लिया है कि हम तो हमारी आयु पूरी करेंगे ही। तो ये हमारे जीवन का नशा है, ये हमें देखने नहीं देता है सही से। वैसे तो हमें पता है कि किसी किसी की मृत्यु कोख में ही हो जाती है, किसी की जन्म होने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन ये जीवन का नशा, ये जो भ्रम है, ये हमें इस जीवन की सच्चाई को देखने नहीं देती। जब हमें ये जीवन की सच्चाई नहीं देख पाते, तो फिर हम हमारे मर्जी के हिसाब से हमारा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जितने भी भौतिक पदार्थों में सुख है, उसको उपभोग करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे करते करते कभी ना कभी, किसी भी क्षण, हमारी जो हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो सकता है। जब हम हमारे ऊपर ये नशा नहीं होगा कि हमारा जीवन, जो हमने जो योजना बनाई है उसके हिसाब से चलेगा, वो कभी भी खत्म हो सकता है।
तब हमारी सजगता, हमारी जो उपभोग लेने की जो हमारी इच्छा है, उसमें जो खोखलापन है, खालीपन है, उसकी जो लाभ है, उसकी जो हानि है, उसको हम तभी जान पाएंगे। ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये बहुत दुर्लभ होता है। ये दुर्लभ होने के बावजूद भी ये अनिश्चित भी होता है। कभी भी हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ये दुर्लभता, ये अनिश्चितता, इसका जब हम सही तरह से जान लेंगे, सही तरह से समझ लेंगे, तब हमारी जो कृतियां होंगी, हमसे जो कोई भी कार्य होंगे, वो हमारे लिए और औरों के लिए लाभदायक ही होंगे। अगर मनुष्य जीवन की दुर्लभता, उसकी अनिश्चितता हम नहीं जानेंगे, तो हम बेफिक्र रहेंगे हमारे कृतियों के बारे में, हमारी जो हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में। और फिर उसकी वजह से, उस भ्रम की वजह से, उस नशे की वजह से हमसे शील भंग होगा, हमसे गलत काम होंगे। और ये गलत काम, ये शील भंग, हम सभी जानते हैं कि हमें और भयानक जीवन में ले जा सकते हैं। हमारी दुर्गति, हम कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमारी दुर्गति निश्चित होती है। तो जब ये हम सब जानेंगे कि ये जो जीवन का भ्रम है, इस जीवन के भ्रम के वजह से हम हमारे से गलत काम हो रहे हैं, गलत कृतियां हो रही है, गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जब इसको जानेंगे, तब हमसे शील भंग होना बंद हो जाएगा। तब हमें शीलों का महत्व पता चलेगा। और जैसे हम शील कड़ाई से पालन करना शुरू करेंगे, वैसे क्षण प्रति क्षण हम हमारे दुखों से दूर होते जाएंगे। और जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, दुखों को पूरी तरह से नष्ट करने, यानी निब्बान, उस तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए जीवन का जो भ्रम है हमारा, इसको भी जान लेना आवश्यक है। और भी कई भ्रम होते हैं, जैसे कि हमारे प्रिय व्यक्ति है, ये जब तक हम हैं तब तक हमारे साथ रहेंगे, तब तक ये हमें हमें सहायक रहेंगे। और जब तक वो हमारे साथ हैं, हमें संतुष्टि होती है कि हमारा जो अगला जीवन है, इस प्रियजनों के साथ रह के हम ठीक तरह से, अच्छी तरह से, आनंद से पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि
हमारे प्रिय व्यक्ति, प्रियजन, वो भी हमारे जैसे ही व्याधि, मृत्यु इसके अधीन है। तो जब इनके साथ कुछ हो जाता है तो फिर हमें बहुत दुख हो जाता है, उनकी कमी महसूस होती है। तो ये भी बड़ा भ्रम है, इसको भी हमें जानना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, कम्मस्य कम्मोहि, कम्म बंधु, कम्म पटि शरणम। यम कम्मम करिष्यामि कल्याणं व पापकम व तस्य दायादो भविष्यामि। यानी हमारे कर्मों के हम मालिक होते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा हम हमारे लिए भ्रम होता है, ये मोह होता है कि अगर मैं कुछ, मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए तो उसको भी मैं कुछ और तरह से दान देके, शील पालन करके या समाधि में रह के उसको मैं सही कर पाऊंगा, उसके प्रभाव को मैं कम कर पाऊंगा। तो ये सारी जो हमारी धारणाएं होती है, ये एक भ्रम की वजह से होती है। और वो भ्रम होता है कि जो कुछ है मैं उसको ठीक कर लूंगा, जो कुछ है उसको मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे जो भी कर्म है उसको हमें, एक छोटा सा छोटा भी कर्म हो तो उसका भोग, उसके परिणाम हमें आते ही है। आज तक अनजाने में जो जो कुछ हुआ वो ठीक है, हम जानते नहीं थे। लेकिन आज हम जानकर भी अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन हम ये खुद जिम्मेदार होने से पहले ये हमारा भ्रम होता है, जो हमें ये जिम्मेदारी का एहसास होने नहीं देता है। ये जिम्मेदारी हमें समझने नहीं देता है। अरे इससे क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है। अरे ये गलती से हो गया, ये इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अरे ये तो होते रहता है। ये जो है ये हमारे भ्रम होते हैं। ये भ्रम हमें इस गलतियों को स्वीकार करने नहीं देते। थोड़ी सी बेपरवाही होती है ये, जो हमें देखने नहीं देती है। थोड़ा सा आलस होता है, ये हमें चीजें समझने नहीं देती। लेकिन छोटे छोटे चीजों का भी, छोटी छोटी कृतियों का भी बहुत महत्व होता है। तो जैसे हम शीलों का पालन करेंगे वैसे हमारी कर्म है वो हम सुधार रहे हैं। भूतकाल में जो भी हुआ उसको भूल के हम आगे वर्तमान में रहते हुए जो भी है, हमसे कोई भी गलत कर्म, अकुशल कर्म नहीं होगा, नहीं होना चाहिए।
इसके लिए हम क्षण प्रति क्षण सजग रहेंगे। ये सजग रहना ही यानी इस जो हमारा भ्रम है, जो नशा है, ये जो हमारी युवावस्था की नशा है, ये जो हमारी स्वास्थ्य की नशा है, ये जो हमारी जीवन की नशा है, इससे हम बाहर आ जाएंगे। इसको हम समझ पाएंगे, इसको हम देख पाएंगे। ये कब देख पाएंगे हम? जब हम बार बार इस चीज को दोहराएंगे। बार बार हम, अगर हमारे मन में होगा कि कभी ना कभी मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मैं उससे बच नहीं सकता, कभी ना कभी मैं व्याधिग्रस्त हो जाऊंगा, मैं उससे बच नहीं सकता, कभी ना कभी मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं उससे बच नहीं सकता, कभी ना कभी ये प्रिय व्यक्ति जिसके सहवास का मैं आनंद लेता हूँ, या मैं छोड़ जाऊंगा या वो मुझे छोड़ जाएंगे। और जो हमारे कर्म है, जो हमारे कर्म है, उसका उत्तरदायित्व मेरा है। उसके जो भी परिणाम है, कुशल या अकुशल, वो मुझे ही भोगने हैं। मैं ही उसका उत्तरदायी हूँ। जब हम बार बार इसको अपने मन में विचार करते रहेंगे, तब जो ये हमारा इन चीजों का प्रति जो नशा है, जो भ्रम है, जो मोह है, थोड़ा थोड़ा दूर होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। ये जो भ्रम है, ये नशा बहुत आसानी से दूर नहीं होता है। जब हम विपस्सना लेवल पे जाएंगे, विपस्सना लेवल पे, तब जाके ये थोड़ा सा हमें रूट हो जाता है हमारे मन में। तो जब उसकी ये शुरुआत आज से करनी है, हमें अभी से करनी है, क्षण प्रति क्षण इस विषयों के बारे में हमें सोचते रहना है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने ये 5 अनुस्मरणीय यानी बार बार स्मरण करने के 5 विषय दिए हैं। ये जो 3 इंडिकेटर है, एजिंग, सिकनेस एंड डेथ, यानी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हम व्याधिग्रस्त हो सकते हैं, हमारी मृत्यु हो सकती है। ये 3 बड़े, बहुत बड़े इंडिकेटर है, दर्शक है हमारे जीवन के। तो इनको हमें बार बार ध्यान में रखना है, इनके प्रति हमें सजग रहना है। क्योंकि इनके प्रति अगर हम सजग नहीं रहेंगे, तो फिर इसका जो नशा है, इनके विरुद्ध का जो नशा है, उसके चपेट में हम आ जाते हैं, और फिर हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे शीलभंग हो जाते हैं। अगर हम ये अनुस्मरणीय विषय रोज सुबह, दोपहर, शाम, अगर हमारे मन में हम पढ़ते रहे, हम उनके प्रति जागरूक रहे, तो हमसे छोटी से छोटी भी गलती नहीं हो सकती, हमसे छोटा से छोटा भी शीलभंग नहीं हो सकता है।
और यही इसका उद्देश्य है कि हमसे छोटी से छोटी गलती भी ना हो। तो ये उद्देश्य पूरा करने के लिए जो 5 अनुस्मरणीय विषय है, उसको हमें बार बार बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये विषय समझाने के लिए ये 5 अनुस्मरणीय विषयों का आधार मैंने लिया हुआ है। लेकिन ये 3 पॉइंटर जो है, एजिंग यानी वृद्धावस्था, सिकनेस यानी व्याधि, और डेथ यानी मृत्यु, ये तीनों जो है, इनकी नशा हमारे ऊपर बहुत प्रभाव करती है। तो ये प्रमादठाना कहते हैं भगवान बुद्ध। ये जो 3 चीजें हैं, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो इसके प्रमाद में हम नहीं रहेंगे। हमें क्या होना है? अपमादो। अपमादो मतलब हम आलस में नहीं रहेंगे। हम देखेंगे कि हम कभी भी वृद्धावस्था की ओर खींचे जा रहे हैं। हम कभी भी व्याधिग्रस्त हो सकते हैं। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो जब ये जानेंगे, तब क्या हम ध्यान करने से नहीं, बोले आज नहीं कल करेंगे, ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। हमें कभी कभी लगता है कि ठीक है, आज 15 मिनट ही कर लेते हैं, बाकी के समय में और कुछ कर लेंगे। तो हम कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। तो ये जो 3 पॉइंटर्स है, दर्शक है, ये बहुत लाभदायक है अगर हम उसके ऊपर चिंतन करें। ये हमें बार बार मोटिवेट करते हैं, ये हमें ऊर्जा देते रहते हैं। ये हमें समझाते हैं कि गलती करने का कोई मौका ही नहीं है। छोटी सी भी गलती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सजगता आवश्यक है। तो ये सजगता प्राप्त करना, ये हमारे ध्यान में वीर्य प्राप्त करना, इसके लिए ये चीजें, इसका स्मरण करना, बार बार स्मरण अनुस्मरण करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो पमादठाना है, जब भी हम शील लेंगे, तो ये पमादठाना यानी इन 3 चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। और इन 3 चीजों से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन उसका बचने का उपाय भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग में है। इस जीवन में जितना हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे, उतना हम उस पे आगे बढ़ पाएंगे। और यही हमारी शुरुआत है, जो हमें लंबे तक, हमारा जो निब्बान का मार्ग है, उस पे हमें आरूढ़ रखेंगी। उस पर हमें चलने का जो साहस है, चलने की जो ऊर्जा है, वीर्य है, वो प्रदान करते रहेगी। तो जब भी शील में हम ये प्रमाद खाना कहेंगे, तो हमारा जो पहले संज्ञा थी, आलस्य या बेपरवाही, उसको छोड़ के ये जो 3 पॉइंटर्स है, एजिंग, सिकनेस और डेथ, इसके ऊपर हमारा ध्यान
आकर्षित होना चाहिए। और जैसे हम इसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, वैसे हम इस मार्ग पे हमारा जो चलने का जो तरीका है, थोड़ा सा नरम, थोड़ा सा गरम, कभी मूड अच्छा है तो 1 घंटा, सवा घंटा ध्यान कर लिया, कभी मूड खराब है तो 5-10 मिनट में उठ गए, वो सब बंद हो जाएगा। जो अर्जेंसी है वो हमें समझ में आएगी, जो जरूरत है वो हमें समझ में आएगी। अब जब जरूरत, संवेग जब उत्पन्न होगा, वो संवेग हमें बहुत दूर तक, बहुत लंबे समय तक इस मार्ग पे रखने में मदद करेगा। तो ये बार बार रिसेट करके, ये संवेग है, जो अर्जेंसी है, उसको हमें उत्पन्न करना है। और ये जब संवेग हम उत्पन्न कर पाएंगे तो थोड़ी सी प्रज्ञा हम में विकसित होगी कि ये सब चीजें, एजिंग, सिकनेस और डेथ, इससे कोई नहीं बच पाता। ये प्रज्ञा भी हमारी और प्रज्ञा विकसित करेगी। आजू बाजू में जो घटनाएं होती है वो भी हमें समझाएगी, सिखाएगी कि ऐसे ही होता है, यही जीवन। और उसको भी हम उसी क्षण समझ पाएंगे कि ये जीवन की सच्चाई है। तो ये सारा, इस जो 3 पॉइंटर्स है, ये इतने प्रभावशाली है। तो इसके लिए इसका बार बार स्मरण करना आवश्यक है। तो यही जो 3 पॉइंटर्स हैं, 3 दर्शक है, इनका बहुत महत्व है। अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, हमारे चित्त में उसको उतार पाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी जो धर्म संवेग तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारी जो ध्यान है वो भी और पुष्ट हो जाएगा। और ये पुष्ट हुआ ध्यान हमें सभी लोगों को निब्बान की तरफ ले जाएगा। और इसी नोट पे आज का ये जो विषय है, यहीं पे समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु।